टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल एंड एज अ जनरल सर्जन मैंने ये देखा है कि जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से स्टूडेंट्स के बीच में प्रोक्टोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि पाइल्स या हेमरॉइड्स, फिशर इन एनो, फिस्टुला इन एनो, कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग, पेन, जलन वगैरह काफ़ी बढ़ गई हैं। आई थिंक इसका मेन रीज़न ये है कि जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से स्टूडेंट्स का बाहर जाना काफ़ी कम हो गया। उन्हें पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है एंड इसी से ये सारी तकलीफ़ें ज़्यादा होने लगी हैं। एक तरीके से आप कोविड-19 के अलग अलग सिम्टम्स से, बीमारी से बच गए, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हो सकता है आपको अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से, अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम्स का और ये प्रोक्टोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पाइल्स, हेमरॉइड्स वगैरह का क्या लेना देना है। तो सबसे मेन कारण ये है कि जब आप एक ही जगह पे बैठे रहते हैं पूरे दिन कंप्यूटर के सामने 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, तो आपके नीचे का जो एरिया है, जो एनल रीजन है, वहाँ पर ब्लड जो है जमा होने लगता है एंड जो कूलिंग ऑफ ब्लड होने लगती है उसकी वजह से जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं वो फूलने लगती है और यही फूली हुई ब्लड वेसल्स हमें हेमरॉइड्स के रूप में बाहर की तरफ दिखाई देती है। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि हर आधे पौने घंटे में आप अपनी कुर्सी से उठें और यहाँ वहाँ थोड़ा टहल के आ जाएं। बट मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई का फ्लो भी ब्रेक हो। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अनअकैडमी की मदद से। अनअकैडमी एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि टेस्ट प्रिपरेशन में आपकी मदद करता है। इन्होंने यूएसएमएलई एग्जाम के लिए एक नया टेस्ट प्रोग्राम, प्रिपरेशन प्रोग्राम शुरू किया है। यूएसएमएलई यानी कि यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। ये एग्जाम एमबीबीएस के स्टूडेंट्स देते हैं एंड इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद वो यूएस में जाके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरेस्टेड है यूएस जाके पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है एंड इस अर्ली बर्ड ऑफर के रहते हुए जो यूएसएमएलई का प्रोग्राम जनरली $999 का होता है, अब सिर्फ $199 में आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी की खासियत ये है जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो एक मल्टी डिवाइस प्लेटफॉर्म है। यानी कि अगर आप अपने लैपटॉप पे पढ़ाई करते करते बोर हो गए तो आप उठ के अपने फ़ोन पर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आईपैड वगैरह है तो आप आईपैड पर भी पढ़ाई कर सकते हैं एंड उसी के साथ आप थोड़ा घूम फिर के फ्रेश भी हो सकते हैं। तो पढ़ाई भी होती रहेगी, फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहेगी और आपका फ्लो भी नहीं टूटेगा। एक और जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये है कि इसके जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे टीचर्स हैं एंड उन्होंने आपके लिए क्वेश्चन बैंक, लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए हैं जिससे कि आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की हो। इनफैक्ट ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं भी जाके अपने क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन बैंक में कंट्रीब्यूट करूँगा। तो अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं बता दूं कि ये जो ऑफ़र है 80% ऑफ वाला, वो सिर्फ 28 फरवरी तक वैलिड है। एंड अपनी तरफ से मैं आपकी और एक्स्ट्रा मदद ये कर सकता हूँ कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करें TOMAR10, तोमार 10, तो आपको उस 80% के ऊपर एक एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल सकता है। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड उसकी मदद से आप एनरोल कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड के बाद ये प्रोग्राम बनाया गया है, तो आई थिंक यही आपका बेस्ट चांस है यूएसएमएलई के लिए अपना प्रिपरेशन शुरू करने का एंड एकदम टॉप क्वालिटी फुल फॉर्म में अपने एग्जाम के लिए तैयार होने का। यार ये अनअकैडमी टाइप प्लेटफॉर्म थोड़े और पहले नहीं आ सकते थे। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी चेयर को बदल दें, बिकॉज अगर आपने दिन में 8-8, 10-10 घंटे अपनी चेयर पे बैठना ही है तो उस चेयर पे लंबार सपोर्ट यानी कि लोअर बैक सपोर्ट का होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आपका पोस्चर अच्छे से मेंटेन रहे एंड ना कि सिर्फ पाइल्स बट आपको लो बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ना हो। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि आप एक पाइल्स कुशन या पाइल्स पिलो ले लीजिए। ये एक बेसिकली रिंग शेप की एक पिलो होती है जिसको कि चेयर पे रख के आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं। ये स्पेशली उनके लिए है जिनको एडवांस्ड ग्रेड ऑफ पाइल्स है या एक्सटर्नल पाइल्स है जिसमें वो जो पाइल्स की सूजन है वो बाहर आ गई है लेकिन अब अंदर नहीं जा रही है। तो जब
नॉर्मल चेयर पे बैठते हैं तो उनको दुखने लगता है, उनको पेन होता है बिकॉज प्रेशर आता है। बट ये जो पाइल्स की पिलो है इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज नाम की एक एक्सरसाइज होती है, एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज होती है जो कि बेसिकली पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज है। जो लोग बहुत देर तक चेयर पे बैठते हैं, ऑफिस चेयर या जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती है एंड ये मसल्स की वीकनेस से पाइल जैसे सिम्टम्स, पाइल जैसी बीमारियां होना बढ़ जाता है। तो अगर आप इन मसल्स की एक्सरसाइज करेंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा एंड ये बीमारियों से आप दूर रहेंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पाइल्स हुआ है या नहीं हुआ है? तो सबसे कॉमन सिम्टम जो देखा गया है वो ये है कि एक एनल रीजन में एक गांठ जैसा या कोई बम्प जैसी चीज़ आ जाती है जो कि धीरे धीरे कभी साइज में बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, कभी अपने आप गायब हो जाती है। तो ये जो है वो फूले हुए हेमरॉइड्स हैं जो कि आप फील कर सकते हैं एंड कभी कभी बाहर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम स्ट्रेस की। जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है उसके कारण भी हमें पाइल्स एंड हेमरॉइड्स की बीमारी हो सकती है। अब आप सोचेंगे ये कैसे होता है? तो स्ट्रेस में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से हमारा डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है एंड डाइजेशन ठीक से नहीं होने की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कड़क मोशन जिसको कि पास करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है। इनफैक्ट कॉन्स्टिपेशन ही वो कारण है जो कि सारी प्रोक्टोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का आप कह सकते हैं रूट कॉज है। तो स्ट्रेस को कम करने का तो कोई ऐसा मैजिक आंसर नहीं है, कोई ऐसा सीधा आंसर नहीं है कि आप ये 2-4 चीज़ें करो और स्ट्रेस लाइफ का चला जाएगा। बट कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि मैं आपको दे सकता हूँ जिससे कि हो सकता है आपको स्ट्रेस मैनेज करने में थोड़ी मदद हो जाए। सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो मैंने भी की है, वो है ओवरडोज ऑफ कॉफ़ी या टी। बेसिकली हमको कैफ़ीन अवॉइड करना है, उसका ओवरडोज अवॉइड करना है क्योंकि कैफ़ीन के कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैफ़ीन आपने ज़्यादा ले ली है कि नहीं? अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आप एंग्शियस हो रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, आपको रेस्टलेसनेस हो रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा कैफ़ीन पी लिया तो हो सकता है आपके हाथ शिवर कर रहे हों या आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही हो जिसको पैल्पिटेशन कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि अब आपने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पी ली है एंड अब आपको उसको कट डाउन कर देना चाहिए। तो इसको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 4 बजे के पहले आप सारी अपनी कॉफ़ी पी लो, उसके बाद मत पियो। बेसिकली सोने से 6 या 8 घंटे पहले कोई भी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए बिकॉज वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है। नेक्स्ट जो चीज़ आप कर सकते हो कि आप ऑन एंड ऑफ साइकिल फॉलो कर सकते हो, यानी कि कुछ दिन तक आपने पी लिया, फिर कुछ दिन तक ब्रेक ले लिया, जिससे कि आपके ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा डोज लेने की आदत ना पड़ जाए, वरना धीरे धीरे आपको डोज बढ़ाते रहना पड़ेगा जो कि अच्छी बात नहीं है। स्ट्रेस कम करने के लिए आपको घर के छोटे छोटे काम करने चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो घर के छोटे छोटे काम हैं वो आपके माइंड को एक तरीके से रिलैक्स करते हैं। आप माने या ना माने, बट फ्रिज में पानी की बॉटल भरने से आप ना कि सिर्फ डांट खाने से बच सकते हैं बट काफ़ी सारे मेंटल स्ट्रेस से भी बच सकते हैं। द पॉइंट इज कि ऐसी चीज़ें करना है जो कि रेपिटेटिव है और जो कि रिलैक्सिंग है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाए एंड एक किसी चीज़ पे आप फोकस करके उसको पूरा भी कर दो। फॉर एग्जाम्पल अपने कपड़े फोल्ड कर लेना, टेबल साफ़ कर देना, रूम साफ़ कर देना। ये सब सुनने में बहुत छोटी छोटी यूजलेस चीज़ें लगती हैं बट इनको अगर आप रेगुलरली करेंगे तो ना कि सिर्फ आपका स्टडी का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा बट आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो स्ट्रेस कम करने की एक निंजा टेक्निक जो कि मेरी फेवरेट थी वो था अपने दोस्तों से बात करना एंड इन स्पेसिफिकली ऐसे ही दोस्तों से बात करना जिनका कि कोई एग्जाम नहीं चल रहा है एंड प्रेफरेबली वो मेडिकल फील्ड के भी नहीं है। बिकॉज मैं मेडिकल स्टूडेंट था, अगर आप अपने बैचमेट से बात करेंगे या किसी और मेडिकल स्टूडेंट से बात करेंगे तो इवेंचुअली आप अपना सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे, MCQs डिस्कस कर रहे होंगे एंड जो वो स्ट्रेस फ्री पीरियड मिलना चाहिए आपको वो नहीं मिल पाएगा। वहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिसका कि आपके पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है तो आप एक जनरल गपशप कर पाएंगे, आप अपने ब्रेन को थोड़ा रेस्ट दे पाएंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है अपने स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज करने का।
ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की मदद करने के पोजीशन में हो, लेकिन आप सोच रहे हैं कि समय बचाने के लिए मैं किसी व्यक्ति की मदद ना करूं बिकॉज किसी और की हेल्प करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट मेरी मानिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत बूस्ट हो जाती है, डोपामीन एंड सेरोटोनिन सिक्रीट होता है एंड आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो दूसरे की मदद करना एंड दूसरे लोगों से बात करना, दोनों ही केसेस में आपका स्ट्रेस कम हो सकता है एंड ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो अपनी डाइट को सैक्रिफाइस करने लगते हैं, वो स्ट्रेस ईटिंग करने लगते हैं। स्ट्रेस ईटिंग का एग्जाम्पल होता है कि अपना मूड ठीक करने के लिए कुछ खा लेना। कोई व्यक्ति चॉकलेट खाता है, पिज़्ज़ा खाता है, बर्गर खाता है, चाट खाने चला जाता है, वगैरह वगैरह। बट एट द एंड हम इसलिए खाते हैं कि हमें अपना मूड ठीक करना है, हमें स्ट्रेस आ रहा है, ना कि हम इसलिए खाएं कि हमें भूख लग रही है। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हम जंक फूड खाते हैं एंड जंक फूड की एक खासियत ये है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर होते हैं लेकिन कैलोरीज बहुत सारी होती हैं। जब ये आदत बन जाती है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि एग्ज़ाम के समय बैठे बैठे बिना एक्सरसाइज, बिना फिजिकल एक्टिविटी के जंक फूड खाते खाते आपका वजन बढ़ने लगता है। आप सोचते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए ये अलाउड है, लेकिन जैसे ही आपका वजन बढ़ने लगता है उसी से रिलेटेड और बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ओबेसिटी सिर्फ बॉडी में फैट डिपोजिशन की प्रॉब्लम नहीं है, उसके बहुत सारे हार्मोनल एंड साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जो चीज़ मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ वो है 10% रूल। 10% रूल यानी कि आप महीने के 30 दिन में से 3 या 4 दिन फ्री हैं चाट चटौनी और अपना जंक फूड खाने के लिए, लेकिन फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मंथ या वीक आपने अपनी डाइट को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके रखना है। तो इससे आप बोर भी नहीं होंगे एंड आपका एक हेल्दी बैलेंस तरीके से डाइट मेंटेन भी रहेगी। गट ब्रेन कनेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे काफ़ी रिसर्च चल रही है। गट ब्रेन कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जितनी हेल्दी आपकी इंटेस्टाइन्स होंगी उतने ही हेल्दी आपकी ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी होगी, आपकी मेमोरी उतनी शार्प रहेगी, आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी उतनी अच्छी हो जाएंगी। रिसर्च द्वारा ये भी प्रूव किया गया है कि आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं अगर वो सफिशिएंट मात्रा में है तो अल्जाइमर्स जैसी बीमारी या डिप्रेशन जैसी बीमारी का भी इलाज किया जा सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रोबायोटिक चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए। प्रोबायोटिक चीज़ें यानी कि ऐसे कुछ बैक्टीरिया जो कि आपके इंटेस्टाइन्स में जाके उसको हेल्दी बनाते हैं, आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं, ऐसे कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं जैसे कि सेरोटोनिन जो कि आपके स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी मदद करता है। अब नेचुरल प्रोबायोटिक फूड कौन से होते हैं? जैसे कि फर्मेंटेड फूड हो गया, जैसे कि मिल्क के फर्मेंटेड फूड के फॉर्म जैसे कर्ड, बटर मिल्क वगैरह, या फिर फर्मेंटेड राइस यानी कि जो डोसा और जो इडली वगैरह होता है, या फिर फर्मेंटेड टोफू यानी कि सोयाबीन जो कि उसका फर्मेंटेड फॉर्म है। तो आप चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप वो अवॉइड कर दीजिए, आप राइस खा लीजिए। अगर आपको वो नहीं पसंद है तो सोयाबीन। तो इन में से अगर आप कुछ भी चूज़ करें, अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में एंड आप वो चूज़ कर सकते हैं। या एक और चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वो है हाई फाइबर डाइट। हमें जनरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह के बारे में पता होता है, बट फाइबर जो है वो भी डाइट का उतना ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड फाइबर की कमताई की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है एंड कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये बाकी सारी बीमारियां जैसे पाइल्स वगैरह होने लगती हैं। तो अगर आपने अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करना है तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि पॉपाई क्या खाता था। पॉपाई खाता था स्पिनच यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपके शरीर में एडिक्वेट मात्रा में फाइबर चला जाएगा। उसी के साथ अगर आप कलरफुल फ्रूट्स खाएंगे, पूरे फ्रूट्स, मैं जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, होल फ्रूट्स, तो भी आपके डाइट में, आपके शरीर में काफ़ी सारा फाइबर चला जाएगा। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट इन शॉर्ट आपकी डाइट में जितना फाइबर होगा उतना आपके शरीर के लिए
अच्छा होगा। स्ट्रेस ईटिंग का ऑपोजिट होता है रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग। रेस्ट्रिक्टिव ईटिंग यानी कि ज़रूरत से बहुत कम खाना। अब कुछ स्टूडेंट्स को डर रहता है कि उनका वजन बढ़ जाएगा, कुछ को डर रहता है कि वो ज़्यादा खाना खा लेंगे तो उन्हें नींद आ जाएगी, उनकी पढ़ाई का टाइम कम हो जाएगा, इसलिए वो कम से कम खाने की कोशिश करते हैं, कॉफ़ी पीने की कोशिश करते हैं, कोई लिक्विड डाइट पर रहने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो उनका अलर्ट रहे, वो उनको सुस्ती ना आए। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपके दिमाग को अगर भूख लग रही है, अगर आप रेस्ट्रिक्टेड कैलोरी डाइट पे हैं, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो आपके दिमाग को सिग्नल देता रहेगा कि भैया भूख लग रही है, खाना खिलाओ। तो आप बैठे रहोगे किताब के सामने, लेकिन आप सोचते रहोगे खाने के बारे में, एंड फिर आप उठ के जाओगे, जो भी सामने दिखेगा चटर पटर जो भी हाथ में आ जाएगा वो खा लोगे, एंड फिर आपकी पूरी जो बैलेंस डाइट जिसकी हम बात कर रहे थे वो अचीव नहीं हो पाएगी। तो बहुत कम खाना भी अच्छा आइडिया नहीं है। किसी भी किस्म की ड्रास्टिक रेस्ट्रिक्टिव डाइट स्पेशली एग्जाम के दौरान करना अच्छा आइडिया नहीं होगा। हम इतनी डाइट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमें हाइड्रेशन को नहीं भूलना चाहिए, यानी कि जितना पॉसिबल है उतना पानी पी लीजिए आप। पानी पीना बहुत आसान काम है, लेकिन इंटरेस्टिंगली बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। एंड अगर आप कभी किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में जाएं तो आपको बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे जो वहाँ पे सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से आते हैं। स्पेसिफिकली कोल्ड ड्रिंक या कोई भी शुगर कैफिनेटेड ड्रिंक, रेड बुल, गेटोरेड वगैरह को मैं इनकरेज नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप हेल्दी चीज़ें पीजिए एंड अपने आप को एक हेल्दी तरीके से हाइड्रेटेड रखने की कोशिश कीजिए। तो लास्टली हमको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो पाइल्स वगैरह जैसी प्रॉब्लम है हेमरॉइड्स की, ये कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मेरी बात होती है, वो इस बीमारी को लेके इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें डिप्रेशन हो गया है या कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। पाइल्स और हेमोरॉइड जैसी प्रॉब्लम अगर मैं कहूँ तो लिटरली एक बहुत ही छोटा सा बम्प है आपकी लॉन्ग हेल्दी एंड सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ में। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आई होप इससे आपकी मदद हुई हो, एंड वेरी सून आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।